9 दिन के धरने के बाद 10 दिन की छुट्टी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कपिल मिश्रा के निशाने पर हैं। कपिल जी छुट्टी पर जा रहे हैं और लग नहीं रहा कि दिल्ली के अंदर विकट समस्याएं हैं, उससे निपटना जरूरी था। खासतौर पर अधिकारियों के साथ जो डेडलॉक था उसको खत्म करना था। नहीं, बहुत ही बेशर्मी है ये और नालायकी भी है। इस तरह से तो इस प्रकार का कोई निकम्मा आदमी दिल्ली की कुर्सी पर कभी बैठा होगा मुझे नहीं लगता है। और क्या किया उन्होंने? कल वो बोले कि हम बीमार हैं और पूरे दिन कोई मीटिंग नहीं करी। शाम को एक 5 स्टार होटल में पार्टी करते हुए देखे गए। कोई ईद मिलन की पार्टी थी, तो दिन भर बीमार और रात भर इफ्तार। ये वाली कौन सी राजनीति? मेरे को लगता है इस देश में कभी किसी ने इस प्रकार की बेशर्मी नहीं की होगी कि दिन में अपने आप को बीमार बोल के मीटिंगें कैंसिल करे, रात में 5 स्टार होटलों में पार्टी करता हुआ पाया जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी है। और मुस्लिम वोट बैंक की ऐसी राजनीति तो किसी को भी बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। और आज जिस प्रकार से वो छुट्टी पर भाग रहे हैं, वो ये बताता है कि वो दिल्ली के लिए सीरियस नहीं थे, उनका कोई मुद्दा नहीं था। राशन के मुद्दे की जो बात कर रहे थे उसको लेके सीरियस नहीं थे, अफसरों से हड़ताल खत्म करवाने को लेके सीरियस नहीं थे। ऑफिसर सब बैठ के बार बार बोल रहे हैं मीटिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, एलजी ने ऑर्डर दिया मीटिंग कीजिए, लेकिन ये भाग के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत नॉन सीरियसनेस है और इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो नालायकी है। ज़मीनी हकीकत से भी वाकिफ़ नहीं है। दिल्ली के अंदर मुंह बाय खड़ी हैं समस्याएं। प्रदूषण हालांकि अब थोड़े दिन में कम हुआ है, फिर भी बढ़ सकता है। पानी की समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है। नहीं, प्रदूषण भी अपने आप ही कम हुआ है ना, सरकार ने तो कम किया नहीं। प्रदूषण आया, प्रदूषण चला गया। गर्मी आई, पानी की समस्या आई, वो भी चली जाएगी। फिर डेंगू आएगा, स्वाइन फ्लू आएगा, लोग मर जाएंगे, फिर वो भी टाइम बीत जाएगा। फिर फॉग फैल जाएगा, स्मोक फैल जाएगा, फिर वो भी चला जाएगा। तो ये तो चीज़ें अपने आप ही हो रही है। तो मुख्यमंत्री फिर क्या कर रहे हैं? वो तो चीज़ों के टाइम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार बिस्तर पे पड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु का इंतजार करता है, इस प्रकार से अपने कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्ण राज्य को लेकर महासम्मेलन किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को पूर्ण राज्य की बनने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम सब लोग पूर्ण राज्य को छोड़ छोड़ के दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सबने पूर्ण राज्य देखा हुआ है, पूर्ण राज्य क्या होता है, पूर्ण राज्य क्या खूबसूरती है, सबको मालूम है। लोग पूर्ण राज्य को छोड़ के राजधानी में रहने के लिए आते हैं। तो इसलिए नहीं कि राजधानी को भी कोई पूर्ण राज्य चाहिए, राजधानी को राजधानी जैसा दर्जा चाहिए। विशेष एक प्रकार का नगर है हमारा, महानगर है, दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन में आता है, करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं। इसके हमेशा विशेष दर्जे की जरूरत रहेगी, विशेष सुख सुविधाओं की जरूरत रहेगी। केंद्र का हमेशा यहाँ पे उपस्थिति रहनी ही रहनी है, सैनिकों की कैंट की उपस्थिति यहाँ पे रहनी है। तो मेरे को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था। तो आज अगर कोई ये सोचे कि वो भीमराव अंबेडकर साहब से भी ज़्यादा समझदार है, तो वो मेरे ख्याल से किसी गलतफहमी में जी रहा है। दिल्ली ना पूर्ण राज्य है, ना होना चाहिए, ना कोई बना सकता है। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल बेशक दिल्ली से नदारद रहेंगे, लेकिन विपक्ष को उनके खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।